बिहार के हम लोग इस वक्त पूर्णिया जिले में है। कई ऑटो ड्राइवरों का ये शिकायत होता था कि भाई हमारे गाड़ियों में सीएनजी जो है इजीली नहीं भरा जाता है। सरकार ने सीएनजी के लिए पेट्रोल पंप को कहा है, लेकिन जब सीएनजी की नौबत आती है तो उसके बाद सीएनजी जो है वो मिलता है। रुक जा। ये भी एक ऑटो ड्राइवर है, उससे पूछते हैं, क्योंकि सीएनजी के लिए अगर पूर्णिया में आप देखिएगा सुबह बड़ा लाइन लगना पड़ता है। सीएनजी मिल जाता है आसानी से? जी मिल जाता है, टाइम से मिल जाता है। हाँ, टाइम। कितना देर वेट करना पड़ता है? बस 2 मिनट तक। 2 मिनट जी। हम लोगों ने एक बार वीडियो वायरल कराया था, जो कस्बा के साइड का पंप था, वहाँ देखे थे लोग कह रहे थे 4 घंटा 5 घंटा। आप लोग ऐसा नौबत को देखे कभी? वहाँ पे हुआ था जब यहाँ बंद हो गया था, तब वहाँ पे ऐसा हो रहा था कि 12-12 घंटा भी लेट कर। शुरुआत में ऐसा हुआ था? जी। अभी कोई दिक्कत नहीं है? जी नहीं, भी नहीं। चल रहा है, माइलेज देता है इससे? जी अभी माइलेज। देखिए हम लोग इस वक्त जो है बरसोनी साइड के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है, जिसका नाम जय हिंद जो है फ्यूल सेंटर है। जो आप देख रहे हैं ना, ये बोर्ड भी लगा हुआ है जय हिंद फ्यूल सेंटर। आप देखिए अभी भी एक गाड़ी आया और हम लोग इसी रिव्यू के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं कि सीएनजी जो है वो वाकई में सही से मिलता है या नहीं मिलता है। सरकार कहती है कि सीएनजी से जो है वो यहाँ पर गैस जो है वो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। पेट्रोल और डीजल से जो धुआं निकलता है उससे पॉल्यूशन क्रिएट करता है, लेकिन जब वो तेल भराने आते हैं तो तेल सही से मतलब सीएनजी सही से मिलता ही नहीं, टाइम से मिलता ही नहीं। पता चलता है कि सीएनजी भराने के लिए कई लोगों को 4 घंटा 5 घंटा जो है लाइन में वेट करना पड़ता है। देखिए अभी भी यहाँ 2 गाड़ियां हैं और हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आपका कौन है, आप यहाँ का मैनेजर। अरे मैनेजर है। कितना देर लगाते हैं सीएनजी भरने? 1 से 2 मिनट बस? झूठ बोल रहे हैं? नहीं, सच में हो गया, उसमें हो गया। आपके सामने है, आप देख सकते हैं। देखिए हमारे सामने हमको लगता है अभी 1 मिनट हुआ होगा, वो गाड़ी आया था और वो सीएनजी भरा के चला गया। अब ये दूसरी गाड़ी है, ये भी सीएनजी भरने के लिए आया हुआ है। जबकि हमने लगातार कई बार देखा था कि सीएनजी के लिए लोगों को वेट करना पड़ता था। ड्राइवर उकता गए थे कि भाई बेकार सीएनजी गाड़ी ले ली है। अभी भी देखिए सीएनजी भर रहे हो भाई? सीएनजी भर रहे हैं। कैसे देता है ये सीएनजी? 89 रुपये लीटर। देखिए 89 रुपया लीटर है। डीजल कितना रुपया है? 93.51। डीजल है 93.51 और पेट्रोल? पेट्रोल 106 रुपया 77 अच्छा, पैसे। डीजल पेट्रोल से अधिक माइलेज होता है क्या इसमें? हाँ, ज्यादा माइलेज। ड्राइवर यहाँ पर है, ड्राइवर से पूछ लेते हैं। टेम्पो वाला है ड्राइवर क्या? राहुल कुमार नाम है। इसका माइलेज सही आता है? 35 का माइलेज है। 35 का। और डीजल भराते तब? डीजल तो वही है 30-35 उसका भी है। उसका भी 30, लेकिन ये सस्ता है। हाँ सस्ता, 10 टका सस्ता है। 10 का सस्ता है। अच्छा, दिक्कत होता है भराने में क्या कि नहीं टाइम भराने में तो अभी दिक्कत नहीं है, अभी 5-6 जगह हो गया चालू। हाँ, शुरू में तो देखते थे बहुत सिंगल था वहाँ तो दिक्कत होगा ही। अच्छा, सिंगल में कहीं पे भी रहिएगा तो वहाँ दिक्कत होगा। अब दिक्कत अब नहीं? नहीं दिक्कत नहीं। अब देखिए सेम डीजल जैसे भरता है उसी तरह से आप ये देखिए, हमको लगता है मुश्किल से 20-25 सेकंड जो है वो लगा हुआ है, आधा मिनट लगा होगा और यहाँ आराम से जो है सीएनजी इसमें मिला। अब ये चले गए। कोई दिक्कत भी होता है पंप में? ना कोई दिक्कत नहीं। कम भी मिलता है ना, गैस उस कम नहीं देता है। देखिए कम का भी करते हो गाइस? सब नहीं, कम नहीं जाता। कई जगह पर स्टाफ गड़बड़ी कर देता है। नहीं, जैसे 298 रुपया आप क्या बोलेंगे, 2 रुपया खुला ना था, 300 रुपया दिया जाता है। तो ये बात है ना, कभी हम लोग भी छोड़ देते हैं, सही बात। चलिए ये भी बातें होता है। नहीं कपड़ा वपड़ा नहीं होता है यहाँ पर? वो सब नहीं होता है, कई जगह पर होता है, पेट्रोल में मिला देता है लोग। नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखिए ये पंप के क्या नाम है? पप्पू सिंह। देखिए पप्पू सिंह है, ये मैनेजर है, मालिक है अंदर। हाँ है। चलिए हम लोग उनके मालिक से ही मिलते हैं और जानते हैं कि क्या, क्योंकि सीएनजी के लिए सरकार जो है बड़ा सजग है। सरकार का कहना है कि पेट्रोल डीजल के पैरेलल में, क्योंकि दिल्ली अगर आप जाएंगे पूरा दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ आपको सीएनजी की ही गाड़ियां मिलेगी, क्योंकि उससे पॉल्यूशन जो है वो कम मतलब नहीं के बराबर होता है और पेट्रोल डीजल से जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा होता है। तो हम लोग सीएनजी के बारे में इनके मालिक से जानते हैं कि क्या कुछ है, क्यों बीच में दिक्कत आ रहा था। आप ही है सर? हाँ। दिक्कतें शुरुआत में हम लोग देखते थे कि लोगों को सीएनजी भराने में लगता था कि कोई मतलब फिर से नया गाड़ी उससे बढ़िया खरीद ले। लोग तंग आ गए थे कि बेकार दिल्ली वाला नियम जो है बिहार में लागू किया गया, सीएनजी नहीं मिला। आपके यहाँ पूरा अवेलेबल रहता है? देखिए ऐसा है कि जब सरकार कुछ चीजें लाती है तो शुरू में थोड़ी परेशानी जरूर होती है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सीएनजी स्वच्छ ईंधन का सबसे बड़ा अच्छा साधन हो गया आज के समय में। और इससे पर्यावरण एक तो अनुकूल है, यह दूसरा है कि इससे माइलेज भी समझिए कि जो है लगभग 1.5 गुना अन्य ईंधन से अधिक इसमें मिलता है। तो यह ग्राहक के लिए भी अच्छा है और दूसरा है कि कोई भी जो हमारे मान लीजिए टेम्पो चालक है या अन्य जो भी गाड़ी को चलाते हैं भाड़े में अंदर तो सीएनजी से जो भी गाड़ी चलती है तो उसको हमको लगता है कि जरूर अच्छा ये फायदेमंद। सीएनजी से इंजन भी सेफ रहता है, पोल्यूशन भी नहीं होता है, सस्ता भी होता है, माइलेज भी बढ़ जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन पेट्रोल पंप में बहुत सारा दिक्कत होता है। लोग पहले हम लोग वीडियो कई बार बनाया है कि सीएनजी नहीं मिलने लगता है, बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है। आपके यहाँ लगातार देख रहे गाड़ियां आ रही जा रही, लेकिन वेट नहीं करना पड़ रहा है। ऐसा है देखिए कि शुरू में ये दिक्कत हो गई थी और हमारे यहाँ जो है किसी कारण से टेक्निकल कारण से ये 2 महीने के लिए यहाँ पे सेल बंद हो गया था। उसके कारण शहर में ये भीड़ जो है लग रहा था, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि मदर स्टेशन है सीएनजी का और हमारे यहाँ ऑनलाइन ये सेवा उपलब्ध है, तो यहाँ पर कभी भी गैस जो है सीएनजी समाप्त नहीं होगा।
कभी भी समाप्त नहीं होती है, चाहे जितना यहाँ पर सेल आउट हो जाए यहाँ पर, लेकिन सीएनजी कभी समाप्त नहीं सबसे होती। बड़ा स्टॉक पॉइंट आप ही के हैं। हाँ, ये स्टॉक पॉइंट नहीं कि ऑनलाइन ये पंप है, तो यहाँ पर गैस कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। सेल करने के लिए पर्याप्त, चाहे जितना केजी हम बेच दे, लाखों केजी एक दिन में बेच दे, यहाँ कभी भी सीएनजी समाप्त नहीं हो सकता। ऑनलाइन का आप मतलब समझ गए होंगे कि टैंकलोरी से आज थोड़ा सा कहाँ पर है वो सिस्टम, वो पूरा दिखा देते हैं ताकि और ऑटो ड्राइवर इसको शेयर करिएगा भाई, क्योंकि जब हम लोग कस्बा पेट्रोल पंप पर दिखाए थे तो बड़ा लंबा कतार हो गया था। लोग जब सुने थे आश्चर्य लग गया था, 300 कमाने वाला ड्राइवर 5-5 घंटा से वो सीएनजी भराता था। तो आज सोचिए कि इस पेट्रोल पंप का भी फैक्ट चेक करते हैं कि क्या अब सीएनजी वाकई में सही समय पर मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये बता रहे हैं कि ऑनलाइन का मतलब ये हो गया जैसे घरों में गैस जाता है, पैसा रिचार्ज कराए, मीटर खोले, डायरेक्ट आ गया, टंकी उनकी ढोने का जरूरत नहीं है। जी, जी। आपके यहाँ भी वैसा ही है? हाँ बिल्कुल, यहाँ जो है इंडियन ऑयल का जो है, आप बरौनी से समझ लीजिए कि पूर्णिया के बीच में जो है ऑनलाइन जो है पाइप के द्वारा डायरेक्ट यहाँ सीएनजी की सुविधा मुहैया कराएगी हमारे यहाँ खास करके। और यहीं से शहर के जितने भी अभी सीएनजी जो चालू हुए हैं, जो रिटेल आउटलेट, यहीं से गैस वहाँ पे जाता है। देखिए मतलब आप समझिए कि यही जो आपको टैंकलोरी दिख रहा है ना, क्योंकि ऐसा होता था पेट्रोल पंप में भी, गाड़ियां ठीक है बरौनी गई है, लेकिन आते आते रास्ता में जाम होता है, बहुत सारा टेक्निकल एरर के कारण से या ड्राइवर का तबियत खराब हो गया या एक्सीडेंट हो गया, कई बार पेट्रोल पंप में पेट्रोल खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें वो सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट ये लोग पैसा लगाते हैं और वहां से जो है गैस दे दिया जाता है, और यहाँ पर जो भी कस्टमर आते हैं वो पैसा अपना देते हैं और उनके यहाँ पर जो है तो सीएनजी मिला। यही वजह भी है, पूरा जिला में सबसे अधिक अगर सेल किसी का है तो वो आपका है। जी, इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। और सच्चाई यही है कि अभी थोड़ा सा शहर में सीएनजी गाड़ियों का रफ्तार जो है अभी अन्य शहर के मुकाबले कम है, लेकिन गाड़ियां धीरे धीरे मार्केट में आ रही है। और उस हिसाब से अभी जो है इंडियन ऑयल ने जो व्यवस्था किया है कि आपके शहर के जो व्यस्तम जो सड़क है, ये 4 सड़क है, मान लीजिए जैसे दलकोला की जाने वाली सड़क है, यहाँ पे हम लोग के पंप पे लगा हुआ है सीएनजी। ठीक उसी प्रकार आप अगर सहरसा की ओर जाएंगे तो वहाँ के नगर में लगा हुआ है। ठीक उसी प्रकार जोगबनी की ओर जाएंगे तो कस्बा और जलालगढ़ में सीएनजी की सेवा उपलब्ध है। और आप यहाँ से बेगूसराय की ओर जाएंगे तो शांति हाईवे पे सीएनजी की सेवा उपलब्ध है। मुझे लगता है कि पूर्णिया के चारों कॉर्नर पे सीएनजी की सेवा उपलब्ध है। अब कोई दिक्कत वाली बात वैसी है नहीं। और हम तो लोगों से अपील भी करना चाहेंगे, आग्रह भी करना चाहेंगे कि चूंकि यह पर्यावरण के अनुकूल है तो आप सीएनजी की गाड़ियां अधिक से अधिक लें, उसको चलावें और इसका लाभ उठाएं। ये भाजपा के नेता भी हैं, समाजसेवी भी हैं, इसलिए समाजसेवी वाला बात भी बोल रहे हैं। विजय राम नाम है इनका, और ये सबसे बड़ी बात ये बता रहे हैं ड्राइवर भाइयों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पूरा पूर्णिया कहीं भी अगर सीएनजी बाय द वे खत्म भी हो जाए तो एक ऐसा स्टॉक पॉइंट यहाँ पर होगा, क्योंकि ऑनलाइन से चलता है। मतलब यहाँ पर कोई टैंकलोरी आएगा, ट्रक आएगा, फिर ये लोड करेगा, खाली होगा, भरेगा, वो सिस्टम यहाँ बिल्कुल नहीं है। डायरेक्ट पाइपलाइन सुविधा है, वहां से छोड़ा, आपके पास गैस आ गया, फिर आप नोजलमैन को दिए और नोजलमैन से पैसा लिया और कस्टमर को दे दिया। कोई बीच में झमेला नहीं होता है, कोई ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत नहीं है ना। बिल्कुल, ट्रांसपोर्टेशन वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट पाइपलाइन से यहाँ गैस आती है और यहाँ से हमारे जो है डिस्पेंसरी यूनिट में जाता है और वहाँ से हम लोग कस्टमर को रेट भी सस्ता पड़ता होगा? नहीं, रेट तो ऐसा है ना कि जो रेट जो तय करती है कंपनियां उसके अनुसार ही हम लोग उसको बेचते हैं। और सब पंप से तो आपके रेट थोड़ा सस्ता होगा ना? नहीं, ऐसा नहीं है, रेट जो है एक समान ही है, क्योंकि इसमें जो है ये केंद्र सरकार की मान लीजिए सारे पंप उन्हीं के अंदर आते हैं, तो जो रेट निर्धारित करते हैं रेट सबके वही है। हाँ बिल्कुल, ये है कि लोगों को वेट आपके नहीं करना। नहीं बिल्कुल नहीं। और देख लीजिए इतनी बड़ी मशीन ये लगी हुई है, ये कंप्रेसर है, ये जो पाइप जो डायरेक्ट आता है ये इसी के द्वारा जो है गैस जो है पाइप से ये मतलब समझिए क्या कि हम लोग इसी के द्वारा जो है सुविधा लोगों कस्टमर को पहुंचाते हैं। देखिए पाइप से वहां से जो गैस आता है ये कंप्रेस्ड होता है, फिर उसके अंदर स्टोर होता है। हाँ। इसीलिए तो ये कहलाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी। और ये सीएनजी का पंप जो है आप एक्सक्लूसिव पंप हम ये कह सकते हैं इसको, कि अगर आप भी पूर्णिया के हैं और अगर आपको कहीं और दिक्कत हो रहा है तो आप सीधा सीधी बरसौनी जो है वहां पर, जैसा बरसौनी से पहले ही दमका चौक पर है ये जय हिंद फ्यूल सेंटर, बिल्कुल आपको एकदम हाईवे के सटा हुआ है, हाईवे के एकदम सटा हुआ है। और यहाँ पर देखिए सब कुछ बढ़िया है। अच्छा, सुविधा के लिए पेट्रोल पंप पर सरकार कहती है कि बाथरूम उथरूम सब साफ रखना है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, किसी को मना भी नहीं करना है, वो सब करते हैं। नहीं, बिल्कुल, जो सरकार के जो दिशा निर्देश है उसका पूरी तरह हम लोग पालन करते हैं। और हम लोगों ने बाथरूम का एक अलग ही वो ब्लॉक ही बनाया हुआ है, जो महिला टॉयलेट है, पुरुष का जो टॉयलेट है वो बिल्कुल हमने बनाया है और हमेशा 24 घंटा वो बिल्कुल साफ सुथरा नीट एंड क्लीन रहता है। आप आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा और उसमें किसी प्रकार की, मैं स्वयं चूंकि इसको देखता हूं अपने से, तो कोई गड़बड़ी ना रहे, मैं पूरी
ध्यान इस पर रखता है। फर्स्ट एड किट के लिए भी कहा जाता है पंप पर, बहुत लोगों को जानकारी नहीं रहता है, लेकिन हम लोग आज आपके पेट्रोल पंप के मालिक हैं भाई, इसलिए इनके मुंह से बुलवा देते हैं आपको। अगर इस इर्द गिर्द में कहीं पर भी किसी का एक्सीडेंट हो गया, सरकार कहती है कि पेट्रोल पंप वाले के यहाँ जाओ, डिटोल विटोल देंगे वो लोग रुई भी देंगे, ये सब है। बिल्कुल हमारे यहाँ है, हमने एक फर्स्ट एड का जो बॉक्स होता है वो हमेशा हम लोग रखते हैं, जिसमें डिटोल हो, रुई हो या दर्द की जो छोटी मोटी जो दवाइयाँ होती है वो बिल्कुल हम लोग रखते हैं, ताकि किसी भी कस्टमर को अचानक अगर कभी कुछ हो जाता है तो उसको हम लोग तुरंत उसका लाभ हम लोग उपचार कर पावे, प्राथमिक उपचार जिसको कहते हैं वो कर पाते हैं। किसी मैनेजर को दिखाते हैं? नहीं, बिल्कुल रखने का उद्देश्य यही है कि देना, नहीं तो रखा तो वो एक्सपायर हो जाएगा। इससे अच्छा है कि उसका उपयोग करें हम लोग, तो वो हम लोग पंप वाला जैसा नहीं है। और सब पंप वाले के यहाँ देखते हैं पूरा बाथरूम गंदा रहता है, फर्स्ट एड कहेंगे यहाँ ये सब व्यवस्था नहीं होता। और डिजिटल के लिए भी सरकार ने उस स्पीच में कहा था कि अगर कोई आदमी कैश लेना चाहे आपके यहाँ पर आए, थोड़ा बहुत अगर कहे 2000-5000 दे दीजिए, वो भी सुविधा आप लोग दे देते हैं। नहीं समझ पाए। जैसे कोई भी आदमी को 2-4 हजार रुपया कैश आता है, जो लॉकडाउन का समय था उसमें कहा गया था पंप से भी आप 1000 रुपया 500 रुपया ले सकते हैं। अब तो चूंकि क्या है, डिजिटल इंडिया का जमाना है और लोग सबके मोबाइल में समझिए मोबाइल ही अब बैंक हो गया है, तो किन्हीं को अगर उस टाइप से कहीं दिक्कत होता है तो स्कैनर का उपयोग करते हैं, हमारे अकाउंट में वो मार देते हैं और हम लोग जो है उनको प्रयास करते हैं कि उनको नगद उपलब्ध करा दें। सरकार की सुविधा जितनी भी है, जितनी भी सरकार ने कहा है, पेट्रोल पंप अगर आप खोलिएगा हमारे देश में, अगर आप बिजनेस करिएगा तो आपको ये गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ेगा। आप ये देख लीजिए, ये दालकोला की तरफ से, किशनगंज की तरफ से आने वाली रोड है, और उधर घूम जाइएगा तो वो आपको पूर्णिया से बरसोनी जाने वाली रोड है। और इसी जगह पर आपको यहाँ पर सीएनजी गैस का खास तौर पर ये जो है वो बोर्ड भी बीच में लगा हुआ है, अगर आप देखेंगे बिल्कुल रिलायंस ट्रेड के सामने है। और ये यहाँ के ओनर है और उसका ओनर मुकेश अंबानी कहीं और बैठा हुआ है। यानी कि आप लोकल को सपोर्ट करिए, जो पूर्णिया के हैं उनके यहाँ पर सीएनजी भराइए, उनके यहाँ पर पेट्रोल भराइए, उनके यहाँ पेट्रोल भराइए, ताकि इसी तरह से समाज सेवा जो है, लोग पंप भी चलाते हैं, इसी के साथ साथ समाज सेवा भी कर देते हैं। नहीं, ये पंप तो आज के जमाने में ये सेवा का ही ये समझिए काम है, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि पेट्रोल पंप एक नॉमिनल जो सबसे कम से कम जो कमीशन होता है वो पेट्रोल और डीजल के अंदर रहता है, तो ये भी एक सेवा का ही काम है। और मैं तो चूंकि बरसों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं, तो ये चूंकि दोनों काम मेरा इस तरह से होता है। जी बिल्कुल। और यही वजह भी है, देखिए समाज सेवी आदमी है, भाजपा का नेता है, इसलिए नाम भी इन्होंने जय हिंद फ्यूल सेंटर रखा है। इतना देश प्रेम है आपको। देश से प्रेम तो सबको होना चाहिए, अगर देश से प्रेम जो लोग नहीं रखेंगे तो फिर वो देश के अंदर रहने के लायक नहीं होंगे, क्योंकि जिसको देश से प्रेम नहीं होगा किसको ऐसे लोगों का उस देश से क्या काम। इसलिए देश प्रेमी तो होना ही चाहिए, जिस भी हालत में हो देश से प्रेम करना होगा। पहले देश है, उसके बाद हम लोग हैं। चलिए, मतलब कि आप ये समझिए कि इधर अगर आप आते हैं तो ऐसे पेट्रोल पंप पर जरूर आप रुकिए, और जो भी पेट्रोल हो, डीजल हो या सीएनजी हो, जो भी आपकी गाड़ियों में लगता है वो यहाँ से भराइए, और साथ साथ इनसे भेंट मुलाकात भी करिए। बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी है, बड़ा देश प्रेमी आदमी भी है, और इसलिए नाम भी है एकदम देश के नाम पर। हमारे देश मोदी जी के सम्मान में जो है, हमारे भारत माता के सम्मान में, इस देश के सम्मान में इनका नाम भी पेट्रोल पंप का जय हिंद फ्यूल सेंटर, इसलिए नाम याद रखिएगा। जब भी आपको पूर्णिया से बरसोनी की तरफ आना हो, पूर्णिया से दालकोला, किशनगंज, सिलीगुड़ी कहीं भी जाना हो, इस पंप पर जरूर विजिट करिए। 24 घंटा आपको यहाँ लोग मिलेंगे, और स्टाफ का जो बिहेवियर है वो भी बिल्कुल एकदम आपको फ्रेंडली मिलेगा, एकदम दोस्त जैसा मिलेगा। वो केयर करते हैं और उसके अलावा आपको गाइड भी करते हैं कि कैसे गाड़ी चलाइएगा ताकि गाड़ी आपका माइलेज भी देगा। इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।